अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 जून बरोज मंगल अडियाला जेल गोरखपुर नाके पर मौजूद हैं। 10,000 लोगों के अडियाला आने के हवाले से कॉल दे रखी है। आज क्या अडियाला के अंदर अहम मुलाकात होने जा रही है, और अगर ये मुलाकात होती है तो एक लंबे अरसे के बाद ये मुलाकात होगी। खान का पैगाम आएगा, खबरें क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़रा एक दफ़ा ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो आपको दिखा दे, फिर ज़ाहिर है जो खबरें वो आपके सामने रखते हैं। अडियाला आने का मकसद ये होता है कि आपको ज़रा दिखाया जा सके कि यहाँ पे ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। ये आखिरी नाका है, गोरखपुर का नाका। ये ज़रा आप दिखा दें जूम करके। ट्रक लग गए हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो खड़े हुए हैं और रास्ता बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा रास्ता फुटपाथ जो है वो खुली हुई है, ज़ाहिर गाड़ी तो नहीं आ सकती, पैदल या मोटरसाइकिल वाले यहाँ से आ सकती हैं। जगह जगह पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। इससे आगे जो है वो फैक्ट्री नाका है, जहाँ पे जो है वो धरना होता है, एक्चुअल धरना होता है। उससे आगे गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 पे वाटर कैनन जो है वो खड़ी हुई है। उससे आगे गेट नंबर 1 पर भी आज काफ़ी सख्ती थी, और उससे पीछे फिर एक दागल का नाका है, एक बहुत बड़ा बैरियर वहाँ पे लगा हुआ है। पुलिस बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे खड़ी हुई थी, और उससे भी जो पीछे नाका है, यानी आप नाकों की ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कोई ममनुआ इलाका है, या आप कह लें कि कोई बॉर्डर एरिया है, कोई एलओसी है, या आप कह लें कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, या कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कि वहाँ पे जो इवन जो आप DHA का नाका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग थे, और वहाँ से हमें क्रॉस करने के अंदर भी काफ़ी मुश्किलात हुई, और पुलिस ने बार बार रोका भी, और ज़ाहिर है फिर उनको बताया कि मीडिया से हैं तो उन्होंने आने दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो नाकाबंदी आज की गई है, और पुलिस की जो है वो कोशिश है कि जितना मिनिमाइज किया जा सके। जो PTI ने दावा किया हुआ है कि 10,000 लोग आएंगे, अगरचे अगरचे अडियाला की तारीख में 10,000 लोग जो है वो नहीं पहुंचे आज तक। इस जगह पे जब हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने से बड़ा एहतजाज भी हुआ है, 10,000 तो बहुत दूर की बात है, आधे लोग भी। सिर्फ मैं बार बार बता चुका कि 2 दिसंबर जब डॉक्टर उज़्मा खान की मुलाकात करवाई गई थी, और ये खान की फैमिली की खान से आखिरी मुलाकात थी, डॉक्टर उज़्मा की। और उसमें भी खान ने कहा था मेरी आंख का मसला है, ये मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। उसमें 5 से 6 हज़ार लोग थे। ये सारा एरिया जो है वो आगे से लेकर ये सारा एरिया बंद था। हम भी उस दिन वो जो रोड आ रहा है ये काफ़ी दूर से होता हुआ आता है, DHA से होता हुआ और फिर बैरिया से होता हुआ, तो यहाँ से कच्चे रास्तों से होते हुए पहुँचे थे। उसके बाद दावे हुए 10,000 लोग होंगे, इतने होंगे, तमाम अहदेदारान बार बार अलीमा खान की तरफ से कहा गया, लेकिन लोग नहीं आए। सच्ची बात है, लोग नहीं आए। अब क्या है, अब खबर ये चली कि PTI ने यकीन दहानी करवाई है अलीमा खान को कि इस बार 10,000 लोग होंगे। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम क्या हुआ है जनाब। अभी तो यहाँ पे वर्कर या रहनुमा नहीं मौजूद। ज़ाहिर है अभी 1:45 का वक्त है, 1:50। तो ये वीडियो अपलोड होते होते हो सकता है यहाँ पे नेट का भी इशू होता है, ज़रा लेट हो जाए, लेकिन तकरीबन 2 बजने वाले हैं, और अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी वर्कर नज़र नहीं आया। और नाकाबंदी हो रही है। जो फैक्ट्री नाके का जो पेट्रोल पंप है उसको भी कैनाते लगा के, तंबू लगा के बंद किया जा रहा है। तो गर्मी भी है, मौसम गर्म है। मुझे नहीं लगता, जाती जाती एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि 1,000 के करीबी तादाद जाएगी, क्योंकि आमतौर पे अब पहले तो इतनी तादाद यहाँ पे कम हो गई थी कि 50 और मैक्सिमम 100। जब सोहेल अफरीदी साहब आए थे उस वक्त तादाद 400 तक चली गई थी। फिर लास्ट टाइम जब सोहेल अफरीदी साहब आए थे उस वक्त तादाद जो है वो तकरीबन 400-450 तक थी। और पिछली दफ़ा सोहेल अफरीदी नहीं आए थे, 300-350 तक तादाद थी रात के वक्त, वो भी कम हो जाती है। तो आज भी मुझे लगता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि 10,000 लोग नहीं होंगे, या 20,000 लोग नहीं होंगे, या लोगों को नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर है लोग कराएं तो प्रेशर क्रिएट होता है और खान से मुलाकात हो जाती है, लेकिन 10,000 लोगों की अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही कि 10,000 लोग होंगे। दूसरे नंबर पे खबरें ये चल रही हैं, दावे ये हो रहे हैं कि आज की मुलाकात करवाई जा सकती है। देखिए पिछले कई दिनों से खान को पहले निकाला अडियाला से, फिर खबर आई कि दोबारा खान को अडियाला से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल में लेके गए हैं। CRV और जो वाला जो इंजेक्शन है वो 5वीं बार लगा है और आंख में बेहतरी आ रही है। फिर कुछ खबरें चली जी बैरिस्टर गौहर की खुफिया मुलाकात जो है वो खान से हुई है, फिर बैरिस्टर गौहर ने उसकी तरदीद की। फिर खबर चली जी सोहेल अफरीदी स्टैंड बाय पर थे, बिल्कुल उनकी मुलाकात होने वाली थी खान से, फिर किसी अहम शख्सियत ने इंटरवीन किया और उसको रोक दिया। फिर खबर चली कि मोहसिन नकवी की पेशावर के अंदर मुलाकात हुई है सोहेल अफरीदी साहब से, और ये उनकी तीसरी चौथी खुफिया मुलाकात थी। बहरहाल उसकी भी फिर तरदीद आ गई। तो आज यहाँ पे जो खबरें ज़राए दावा कर रही हैं,
जो पीटीआई के अंदर से लोग दावा कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आज मुलाकात जो है वो हो सकता है नूरीन नियाज़ी साहिबा की खान के साथ करवा दी जाए। और ज़ाहिर है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुलाकात जो पसे पर्दा चीज़ें हो रही हैं, जो खुफिया मुलाकातें मुबैना तौर पे खान के साथ अडियाला के अंदर हो रही हैं, उसके तनाजुर के अंदर, और ज़ाहिर है ख़तरा ये होता है खान से मुलाकात करवाएंगे, पैगाम आएगा, वो पैगाम अगर पब्लिक हो गया, खान की बहनों से मुलाकात करवा दी, वो तो नहीं छुपाएंगी, वो पब्लिक हो गया, खान की हेल्थ के हवाले से हो गया, तो लोग ना कहीं ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, फिर खान को सख्त कॉल ना दे दें, कोई ऐसी कॉल ना दे दें जिस वजह से जो है वो लोग सोहेल अफरीदी साहब अनकम्फर्टेबल हो जाएं। अभी यहाँ पे काफ़ी 2-3 पश्तूनों से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि उनका सोहेल अफरीदी खान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा जो है वो खदशा और ख़तरा तो अपनी जगह पर मौजूद होता है कि अगर खान से मुलाकात हो गई तो हुक्मरानों को वो टफ टाइम देंगे और वो कहेंगे कि सोहेल हफीज़ साहब क्या कर रही हैं, क्या बना वो स्ट्रीट मूवमेंट का, किधर गई वो जो है मैं तो इश्क़ इमरान के अंदर मारा जाऊंगा, किधर गई कारकर्दगी, किधर गया फौजी ऑपरेशन, किधर गए ड्रोन हमले, कहाँ पे गई दहशतगर्दी, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो कर क्या रही है। तो इस हवाले से मुलाकात जो है वो अहम होने जा रही है। सहाफ़ी अताउर रहमान भी यहाँ पे थके हारे बैठे हुए हैं। अताउर रहमान साहब, क्या कोई आज मुलाकात की पॉसिबिलिटी है? देखिए, इम्कानात है, आज मुलाकात हो सकती है फैसल तारड़ साहब, लेकिन वक्त से पहले अगर आप बता दें तो फिर बाद में कहते हैं कहाँ गई आपको ज़राए। हाँ, अब ज़राए जो खबर देते हैं वो बताते हैं। अब पॉसिबिलिटी है, जाहिर ये भी कह रहे पॉसिबिलिटी हैं। ये, हाँ, ये बता रहे हैं कि आज इमरान खान की बहन जरा इधर आ जाए। नूरीन नियाज़ी और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो सकती है, ये बताया गया है। अब देखते हैं होती है या नहीं होती है, ये मतलब। और वो भी खासकर स्पेशली आज ही इस दिन के इंतज़ार में थे कि आज के इस दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी, कोई किसी न किसी की मुलाकात होगी। हाँ, तो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो ज़राए है वो ये बता रहे हैं कि शायद मुलाकात हो, अच्छा। मैं भी नहीं भी हो सकती है। हाँ, जाहिर है इससे possibility पहले है। भी ज़राए ने खबरें दी, नहीं भी हुई है, लेकिन आज जो ज़राए ने खबर दी है, जिस बंदे ने खबर दी है, बड़ा अथेंटिक मतलब शख्सियत है। तो मुलाकात के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आज मुलाकात हो जाएगी। जो अगला आपका व्लॉग अच्छा, होगा आखिरी इसमें सवाल। इंशाल्लाह टाइमिंग भी हाँ, बता देंगे कि बताओ किस टाइम में होगी, कोहिस्तानी कितने साहब, ये टाइम बताओ के लिए क्या होगी। लगता है पॉसिबिलिटी है 10,000 बंदा हो जाएगा आज? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी इस 2 बज गए हैं। हाँ, कोई पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि भाई कोई तैयारी की ही नहीं है। नहीं तो फिर पीटीआई क्यों कह देते हैं? ऐसे क्यों? मैं नाज़रीन को बता दूँ, अभी रात को राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा या तो कल 10,000 बंदे लेके आ जाएँ या फिर चुप करके इंसान के बच्चों की तरह हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बात करें। उन्होंने कहा ये क्या आप कहते हैं 10,000 बंदे, 1,000 बंदा भी नहीं होता। कोई 10,000 कोई बंधन नहीं आने वाला है, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 10,000 तो भाई नामुमकिन है। इनके अपने एमपीएस और एमएनए सारे आ गए, यहाँ पे पहुँच गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वो भी सारे नहीं आएंगे, इस चीज़ का भी मैं आपको बता दूँ। बहरहाल बजट 24 तारीख को साले जाफर साहब की खबर है कौमी असम्बली के अंदर बजट पास कर लिया जाएगा और गैर मुमकिन मुद्दत तक फिर वो मुअत्तल कर दिया जाएगा सेशन। तो इसलिए कोशिश हो रही है केपी का भी बजट जो है वो डिज़ायर जो बजट है वो लिया जाए, और उस सिलसिले में फिर मुलाकात की शर्त है, सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात की शर्त है। तो अब अगर मुलाकात होती है, यहाँ पे क्या माहौल बनता है, हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करते रहेंगे, फिर चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।